गुड मॉर्निंग सर जी। क्या सर हम लोग बैठ सकते हैं अपनी अपनी सीट पर? अरे बच्चों, जब तुम्हें हमें बोलने का समय ही नहीं देना है तो बैठ ही जाओ, उसमें दिक्कत ही क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कहेंगे तो बैठोगे, नहीं कहेंगे तो बैठोगे। कहना तुम्हारा काम है, करेंगे कहेंगे तो होगा, नहीं करेंगे कहेंगे तो होगा। तो इसके मतलब तुम्हें अब पूछने की ही कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा संस्कार है। या तो तुम पूछो मत, और या पूछो हमसे तो कहने का हमें अवसर दो। जब तुम हमारे स्कूल के बच्चे हो और हाई स्कूल में ही पढ़ने आए हो, तो यह बताइए, क्या हम तुमको कह देंगे कि हमारे स्कूल का बच्चा कोई सीट पर ना बैठे, कोई दूसरा बैठेगा? लेकिन तुम्हें केवल कह देना है, इंतजार नहीं करना है। और ना इंतजार करने का कोई मतलब होता ही नहीं है। इसलिए तुम्हें करना अपने मन का ही है। कहा जाएगा तो भी, नहीं कहा जाएगा तो भी। अगर सामने इतना बात अच्छा है, सामने की तो बात ही अलग है। जब सामने इस तरीके से है तो आड़े पीछे क्या करते हो इसकी कोई सीमा नहीं है। पीठ पछाड़ी तुम अपने भविष्य में छुरा भोंकने का काम करते हो। क्यों सर जी, हम लोग बैठ गए तो क्या शरीर में छुरा भोग दिए? और भविष्य में क्या है? सीधे आप शरीर में कहें कि छुरा भोग दिए। भविष्य में कहीं छुरा भोगा जाता है, आप बता रहे हैं। अरे चुप नालायक कहीं का, ये बात नहीं है। इसका हमने उदाहरण दिया है। अर्थात तुम अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। यदि तुम अपने घर पर कोई काम तुमको मना किया जाए कि ये बेटा नहीं करना है, तो तुम अपने माँ बाप की कहा नहीं मानोगे, उसका मनमानी कर डालोगे। सर जी, स्कूल की बात अलग है, घर की बात अलग है। वहाँ और यहाँ से बात मत जोड़िए। हम लोगों को जो कहना है सो कहिए। बाकी इस घर पर हम क्या कर रहे हैं आपको उसका कोई तालमेल नहीं है। जो हम यहाँ कहे हैं उसके लिए आपसे शर्मिंदा हैं। जो आपके बिना वचन निकाले ही हम लोग बैठ गए, उससे हम लोग शर्मिंदित हैं। लेकिन आप घर की बात तक मत जाएं, क्योंकि घर पर हम लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, इसका कोई पता नहीं। अब तुमको हमने एक प्रश्न हमारे अंदर छिपा है, उसका अर्थ तुम बताओ, तभी तो कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, जो जानता होगा वही बताएगा, जो नहीं जानता होगा वो नहीं बताएगा। और इसी से पर तुम्हारी इस स्कूल के क्लासरूम की बात टिकी है। और तुम इसको बता दो, हम समझ जाएंगे। सर जी, आप तो सामने बैठे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन क्या छिपा है इसके अंदर हम नहीं बता पा रहे हैं। आप ही हमको बता दें तो, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, कच्चे हैं, अच्छे भी नहीं हैं। लेकिन हम सबको बताएंगे, समझाएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे। हाँ बेटा, ये तो बात जरूरी है कि तुम्हें समझाना पड़ेगा, लेकिन समझने से पहले
कुछ समझने से पहले समझाने की कोशिश किया जाएगा, और समझाने से पहले तुम समझने की कोशिश करो तो उसका अर्थ और रिजल्ट अलग होता है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ सर जी, अब हम समझ पाए। आप हमसे मुंह मोड़ लिया गया है क्योंकि हमने आपका सम्मान नहीं किया, इसीलिए आप मुंह मोड़ लिए हैं। और हमको जब सजा देंगे तब आप हमारे सामने से बातचीत करेंगे, इससे पहले नहीं। सर जी, आज हम लोगों को आपको कुछ बताने का मूड नहीं है। लग रहा है कि आप हमसे बहुत नाराज हैं। एक तो हम लोगों को वैसे लेट हो गया, देर हो गया, छुट्टी ले लिए और समय से पढ़ने नहीं आए हैं, उसी की आप हमसे अदावत पूरी कर रहे हैं। अब हमारे समझ में बात पूर्ण रूप से विधिवत और तुम सब ये जान लो कि जितनी तुम्हारी लंबी जुबान है उससे ज्यादा कहीं तुम्हारी सोच है। जो जैसा है वो वैसे सोचता रहता है, किसी को अपने बारे में नहीं सोचना है। सबकी सोच नेगेटिव है, सब नकारात्मक सोचते हैं, सब उल्टा सोचते हैं। कोई किसी को सही रास्ते पर चलने सोचने की जरूरत नहीं है। काम करते हैं वो भी उल्टा करते हैं, सोचते हैं वो। और इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जैसा सोच उसका जैसे मन, और जिसका जैसे मन उसका वैसे कार, और जिसका जैसे कार उसका वैसे फल। और आज के युग में कोई अच्छाई नहीं सोचता है, सब नेगेटिव ही सोचते हैं। और नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, जिसका कि पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया जाता है, उसमें तन मन धन से उसको न करने पर ही उसका रिजल्ट उल्टा ही होता है। यही नेगेटिव सोच सकारात्मक को नकारात्मक कर देता है, यानी सकारात्मक हमारे सपने को बर्बाद कर देता है, और जो हम नहीं सोचते वो हमारे भविष्य में आकर खड़ा हो जाता है। यही तुम लोगों की तो सबसे बड़ी कमी है। हम तुम्हें फर्स्ट वार्निंग देते हैं कि इससे अगर तुम समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर बेकार हो जाओगे। सर जी, हम क्यों बेकार हो जाएंगे? जब हमारे पास पैसे हैं तो हम पढ़ेंगे और पढ़ करके कुछ करेंगे, लेकिन बेकार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और रुपये से ही सब कुछ मिलता है। रुपये में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि अच्छे अच्छे कार्य को चंद मिनट में हो जाता है, और चंद मिनट में होने वाला कार्य अपना रूप बदल लेता है बिना रुपये के कारण से। आप क्या सोचते हैं? हम लोग ऐसे हैं जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ सर जी, ये बात तो सत्य है, क्योंकि आज के युग में पैसे की ही पूजा होती है। शूर वीर सुंदर शरीर पढ़ा लिखा हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता है। इतना तक नहीं, समय भी बदल जाता है और वो बलवान व्यक्ति, वो सम्मान व्यक्ति अपमानित हो जाता है, जगह जगह से ठोकरें खाता है। जब रुपया नहीं होती है, सब कुछ होते हुए भी उसका कोई कुछ उसे नहीं पूछता है, क्योंकि पैसे में इतनी बड़ी ताकत होती है। चाहे अगर पैसा है उसके पास तो एक आंख नहीं है तो उसको सम्मान दिया जाएगा, एक पैर नहीं है तो भी सम्मान दिया जाएगा, एक हाथ नहीं है तो सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि दैया नमैया सबसे बड़ी रुपया, तो उसको वो नहीं रुपया कहलाता है, उसका सम्मान दिलाता है। लेकिन और जिसके पास आंधर लूला कोढ़ी काना अपिया समाज में मिलीन होता है, उसके आगे रुपये से सब छिप जाता है। जाकर के लोग उसको नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, दंडवत करते हैं, और तो उसको नहीं करते हैं, उसके
रुपये की करते हैं और उसको जो होता है प्राप्त वह उसके अपने रुपये के बल पर उसके पास अनेकों साधन श्रम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और उसका सोच नेगेटिव कभी नहीं होता है और पॉजिटिव होता है। अरे मूर्ख बच्चों, तुमको नहीं समझ में आया कि तुम ये नहीं जानते हो कि रुपये सब कुछ नहीं होता है। रुपया तो एक समय तक चलता है, उसके बाद में वो थक जाता है, कमजोर हो जाता है, परास्त हो जाता है। उस जगह पर लोग नेगेटिव सोच को बदल देता है। क्या आज मैं पढ़ा लिखा होता, मेरे ज्ञान होता तो रुपये कुछ नहीं होता। तो कहा जाता है तुझे खरीद लेता मोल अगर धनवान होता तो, अगर तुझे खरीद लेता मोल धनवान होता तो, या दूसरी जान बना लेता अगर भगवान होता तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इसको ना खरीदा जा सकता है, ना चुराया जा सकता है और ना छीना जा सकता है। इसको केवल बांटा जाता है, जितना बांटिए उतना बढ़ेगा और जो आएगा वो तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर लेके जाएगा और जो नेगेटिव सोच लेके आएगा वो झूरे झाड़ चला जाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा। यही सोच नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, जिसे उल्टा कहते हैं। स्कूल में उल्टा सोच वाले बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते हैं और जो सीधा सोचते हैं वो सक्सेस होते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हम तुमसे सर मोड़ लिए, मुंह मोड़ लिए। इसका कारण ये है तुम अपने भविष्य को सुचारू रूप से नहीं ढंग से चला रहे हो, अर्थात अपने भविष्य में छुरा भोंकने का कार्य कर रहे हो। जब तुमको डंडों की मार पड़ती है तब भी समझ में नहीं आता है, फिर अपना हम मुंह मोड़ लिए तो तुम तमाम से क्वेश्चन और प्रश्न उतार लिए। अर्थात यही तुम्हारा नेगेटिव सोच है। ये तुमको कभी अच्छे मार्ग तक नहीं ले जा सकता है और अच्छे संबंध में नहीं ले जा सकता है। इसीलिए जब तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो हमने मुंह मोड़ लिया। अगर तुम अपने भविष्य के साथ अच्छा करोगे तो हम तुम्हें सम्मान देंगे, बढ़ चढ़ के देंगे और तुम्हें तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे। तुम्हारा कार होगा, गर्व हमें होगा, नाम तुम्हारा होगा, काम तुम्हारा होगा, नाम हमारा होगा। क्योंकि कार तुम्हारा, नाम हमारा। क्योंकि आज जो तुम बोओगे उसको हम फल पाएंगे और जो कल तुम फल बोओगे उसको अगले आने वाले के फल पाओगे। इसीलिए तुम सब की सोच नेगेटिव निकाल दो और हमेशा सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक नहीं। सीधा सोचो, उल्टा नहीं, वो भी अपने भविष्य के लिए। हाँ सर जी, ये बात तो आप सही कहेगा। हम लोग बहुत गड़बड़ किए क्योंकि हमारे मन में जैसे जैसे सोच थी वैसे वैसे हम उल्टा सोचते गए तो वही उसका उल्टा परिणाम मिला हमको। अगर हम सीधा सोचते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। इसीलिए हम लोगों की सोच गलत है और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपनी सोच उल्टा ना करें, सीधा करें। सब पढ़ें, सब बढ़ें और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।